टू सब्सक्रिप्शन 2005-6 16,000 और 6-7 412। क्वेश्चन में बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। इसका मतलब अपना करंट ईयर है 2005-6। तो शुरू कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2005 को, यानी अपना साल है 2005-6। तो 2005-6 ये हमारा करंट ईयर है। अपने को करंट ईयर में, अपने को इस साल में टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना मिला बताइए? 16,412 आया ना। अब ये 16,412 पूरा इस साल का है क्या? ये 16,412 में दिख रहा है, ये 16,000 ये करंट ईयर का है। मतलब हमको जो 16,412 रुपया मिल रहा है, इसमें से इस साल का 16,000 है और 2006-7 मतलब कौन सा साल? अगला साल, नेक्स्ट ईयर का 412 मिला है हमको। मतलब 2006-7 का मेरे को एडवांस में पैसा मिल गया। अरे अगले साल का पैसा इसी साल मिला, तो ये मेरे लिए क्या है? एडवांस रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम। मेरे को एडवांस में ही पैसा मिल गया, अगले साल का पैसा इसी साल मिल गया, तो मेरे लिए क्या है? अरे लायबिलिटी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। From the following transactions of receipts and payments account of Sridhar Vyam Shah, Nashik. Sridhar Vyam Shah म्हणजे काय रे? जेम, exactly. And the adjustments given from the following transactions of receipts and payments account and adjustments given, you are required to prepare income expenditure and balance sheet. ठीक है, receipt payments दिया हुआ, adjustments दिया, देख लेते। चलिए मेरे को बताओ फिर से जल्दी से, पेमेंट्स किधर जाएंगे? जल्दी बताओ। पेमेंट्स के दो ऑप्शंस क्या? एक्सपेंस और एसेट। क्या बात है, वेरी नाइस। रिसीट्स के दो ऑप्शन, इनकम या तो लायबिलिटी। क्या बात है यार, जबरदस्त। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट्स। बताइए, सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सबका सब। अरे एक्सपेंस ही है ना, लाइटिंग माने इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल खर्चा है। इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। एसेट 12,000 रुपए अपन ने इन्वेस्ट किया, तो अपना एसेट ही क्यों? अपने को फ्यूचर में 12,000 मिलेगा, तो अपना एसेट ही हुआ। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑब्वियसली एक्सपेंस। टेलीफोन का चार्जेस, वो भी एक्सपेंस। चार्जेस लिखा ही तो है क्लियरली। फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट, हमने इन्वेस्ट किया है पैसा एफडी में 4,000 रुपए का, तो हमारा एसेट। बैलेंस कैरी डाउन म्हणजे काय? कैश इन हैंड। एग्जैक्टली सर, देखो ना टोटल मेरे को बताइए, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट देख के टोटल कैश कितना आया? 34,040। एग्जैक्टली, देखो ना सर, रिसीट साइड का टोटल ना, ये रिसीट साइड का जो टोटल है ये यही है ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल कैश मिला 34,040 और कितना कैश बच गया? ये वाला, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये बच गया। कैश इन हैंड तो ये बैलेंस है, कैश का बैलेंस। सिंपल। किधर जाएगा फिर ये? एसेट में। चलिए रिसीट साइड बताइए। अभी सबसे पहला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जल्दी बताइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बहुत बढ़िया पब्लिक। लायबिलिटी, अरे डैश। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या मेरे को बताओ? ये क्या है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? 4,160 पिछले साल का क्या? पिछले साल का कैश बैलेंस। एग्जैक्टली। अरे इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग ना। कुछ काम का है क्या ये? इस साल लेंगे क्या? इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या इस साल? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे? इग्नोर। देखना जरा ध्यान से सर। टू सब्सक्रिप्शन 2005-6 16,000 और 6-7 412। कौन बताएगा इसका मतलब मेरे को? ऑडियो आंसर पे जल्दी से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 हमको टोटल 16,412 रुपीज मिला है इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। बट फॉर दिस ईयर मतलब इस साल का इनकम हमारा 16,000 है। 412 इसी साल मिला है, लेकिन वो अगले साल का है, तो माइनस करने से अच्छा हम डायरेक्टली सिर्फ 16,000 लेंगे और 412 को मतलब इस साल इग्नोर करेंगे, वो अगले साल के इनकम में कंसिडर। करेक्ट। अरे गाइस सुनिएगा अभी जरा ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे चैट बॉक्स पर। करंट ईयर क्या है हमारा? करंट ईयर सब लोग। हाँ अभी मेरे को ये बताओ, फ्रॉम टू लिखो। अपना करंट ईयर कभी शुरू हुआ और कभी एंड हुआ? तो अगर हमारा साल 1 अप्रैल 2005 को शुरू होगा और 31 मार्च 2006 को खत्म होगा, तो हमारा साल ईयर क्या कहलाएगा? सिर्फ 2006 बोलेंगे उस साल को, तो क्या बोलेंगे फिर? अरे लॉजिकल है, समझ में तो आ रहा है क्या? सामने देखो, जानबूझ के इतना इतना छोटी छोटी चीजें भी तुमको चैट बॉक्स पे लिखवा रहा हूं। देखो अभी क्वेश्चन में बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। इसका मतलब अपना करंट ईयर है 2005-6 आया ना। क्वेश्चन सेज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, यानी हमारा साल समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2006 को। तो शुरू कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2005 को, यानी अपना साल है 2005-6। तो 2005-6 ये हमारा करंट ईयर है आया ना। तो देखो ना 2005-6 ये हमारा करंट ईयर है। इधर भी लिखा है मैंने, देखो इधर सब्सक्रिप्शन के पास भी लिखा है मैंने। 2005-6 ये हमारा करंट ईयर है। अपने को करंट ईयर में, अपने को इस साल में टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना मिला बताइए?
टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन दिस ईयर, हमको टोटल सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट मिला 16,412, हाँ या ना। अब ये 16,412 पूरा इस साल का है क्या? ये 16,412 में दिख रहा है, ये 16,000 ये करंट ईयर का है, मतलब हमको जो 16,412 रुपया मिल रहा है इसमें से इस साल का 16,000 है, और 2006-7 मतलब कौन सा साल? अगला साल, नेक्स्ट ईयर का 412 मिला है हमको। मतलब इस साल में मेरे को 16,412 रुपया मिला, पर ये 16,412 में से करंट ईयर का 16,000 है और अगले साल का 412 है। तो ये पूरा मेरा इनकम है क्या इस साल का? ये पूरा 16,412 मेरा इनकम होगा इस साल का। तो इनकम में कितना लूं बताइए, इनकम में कितना लेना चाहिए मैंने? सिर्फ इस साल का, एग्जैक्टली। तो इस साल का कितना है? 16,000, वो मेरा इनकम है। और ये ना नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का 2006-7 का मेरे को एडवांस में पैसा मिल गया। अरे अगले साल का पैसा इसी साल मिला, तो ये मेरे लिए क्या है? एडवांस रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम। मेरे को एडवांस में ही पैसा मिल गया, अगले साल का पैसा इसी साल मिल गया, तो मेरे लिए क्या है? अरे लायबिलिटी है ना। क्यों? ये पैसा मेरा थोड़ी है, ये पैसा सामने वाले का है। ये पैसा मेरा कब होगा? हाँ, ये पैसा हमारा बनेगा अगले साल। इसका मतलब फिलहाल जो हमको ये एडवांस का पैसा मिला है ये हमारा लायबिलिटी है। आम आदमी क्या बोलेगा? भाई मेरा इनकम है 16,412, पर हम अकाउंटिंग वाले बोलेंगे भाई 16,412 तेरा इनकम नहीं है, क्योंकि इसमें से 412 अगले साल का इनकम है, इसको मत ले इधर। फिर आम आदमी बोलेगा अरे पर मेरे को पैसा मिला ना 412 रुपया, तो हम बोलेंगे अरे डैश, ये जो 412 तेरे को मिला है ये तेरा एडवांस है, इनकम नहीं है, एडवांस है। चलो भाई आगे चलते। तो फाइनली बहुत ही मजेदार चीज हमने पढ़ी है, मजा आ गया। चलो भाई, डोनेशंस है, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, अरे सब इनकम में ही जाएगा ना रे, अनलेस एंड अनटिल कोई एडजस्टमेंट है वो देख लेंगे हम। फिलहाल तो इनकम में लिख के रखते हैं, एडजस्टमेंट में कुछ दिया रहेगा तो देखेंगे, इसके लिए फिलहाल सब इनकम। हाँ, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रा है, दिख रहा है अभी, सही बोला भव्य, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रा। तो एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को कॉन्ट्रा कर देंगे, रिसीट से माइनस कर देंगे। डन 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 डन, ना हो गया। एडजस्टमेंट्स गो थ्रू करें। चलिए बताइए, पहला एडजस्टमेंट 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹40 ईच। बताओ 450 मेंबर्स है, एक बंदा कितना रुपया भर रहा है? 40 रुपया। तो टोटल कितना रुपया आना चाहिए हमको? 18,000 रुपया आना चाहिए, हाँ या ना। पर कितना मिला हमको करंट ईयर में? हाँ, अब बराबर बोला, 16,000 एग्जैक्टली। मतलब 2005-6 में करंट ईयर में हमको टोटल 18,000 रुपया आना चाहिए इस साल का इनकम। तुम बोलेंगे सर अपने को तो इस साल में 16,412 मिला। रहे भाई फिर वो 12 को 412 को मत घुसाओ, उसको अपन ने पहले ही अलग कर दिया, वापस उसमें मत मिक्स करो। हमको इस साल मिलना चाहिए था 18, पर इस साल का इनकम हमको हुआ सिर्फ 16, यानी कितना आउटस्टैंडिंग? देयरफॉर 2,000 इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना। किसको टिक करेंगे जल्दी बताइए, किसको टिक करेंगे? एग्जैक्टली सर, सिर्फ 16,000 को टिक। बहुत बढ़िया, 16,412 का अमाउंट कुछ काम का है, देखो मैंने हाईलाइट किया है, इसको कट कर दो ना, फिर ये कुछ काम का नहीं है, कट। बोल चल भाग, चलते हैं पुढे। तो टिक कर दिया हमने। सैलरी आउटस्टैंडिंग सिंपल है भाई, सैलरी को टिक। चलो भाई सैलरी को टिक। अरे क्या बात है, तीसरा देखो, तीसरा देखो, फिर इंपॉर्टेंट देखो क्या बोला है। जमीन बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स एट 60,000 एंड फर्नीचर एट 4,600। ये इंफॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किधर जाएगा? जमीन बिल्डिंग 60,000 एग्जैक्टली एसेट में, और फर्नीचर भी जाएगा एसेट में। सिर्फ एक इफेक्ट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, और जो डेप्रिसिएशन है 2%, 10% वो एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए टिक करना पड़ेगा ना। किसको टिक कर देंगे? ये 60,000 को और ये 4,600 को टिक, सिंपल। अरे सही है ना। चलो भाई पुढे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज एक्रूड फॉर 3 months। मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट जमा हो गया है। इट इज सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग, एक्चुअली नॉट आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, बट सिमिलर ही है, ऐसे ही समझो। तो क्या करेंगे भाई बताओ? मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट जमा हो गया है, तो हमारा इनकम है एग्जैक्टली। तो किस किस में ऐड करेंगे जल्दी बताओ? एग्जैक्टली इंटरेस्ट में ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। अरे दोनों में ऐड कर दो, और क्या ऐड कर देंगे? किसमें? इंटरेस्ट में एंड इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल फंड बताइए, लाइबिलिटी, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ एक इफेक्ट, लाइबिलिटी। 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। बताइए भाई, तो पूरा इनकम में नहीं लेंगे ना, फिर तोड़ देंगे। 50% इनकम और 50% कैपिटल फंड, इसको भी इंफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त यार। पब्लिक क्वेश्चन एक बार एनालाइज कर लिया ना, तो सॉल्व करने का कोई टेंशन ही नहीं है। स्टार्ट करूया मग क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई, इन द बुक्स ऑफ श्रीधर व्यायाम शाह नासिक।
ईयर है 2006। स्टार्ट। चलो भाई, खुद से कर सकते हैं ना अभी, तो अननेसरी बार बार स्क्रीन पर मत देखना, खुद से ट्राई करो, जिधर आपको डाउट आएगा उधर देख लेना बस। सैलरीज, खर्चा, ठीक है, तो इनर में 5,500, टू सैलरीज 5,500, एंटरटेनमेंट का खर्चा ये कॉन्ट्रा हो जाएगा, तो चलो बाय रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, पहले इसको खत्म करेंगे। और अमाउंट से बराबर लिखना, ध्यान से गलती मत करो। 3,644 लेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, $2,580, माइनस करके फेंक देंगे बाहर। $1,064 आता है बाहर, मतलब नेट एंटरटेनमेंट से हमने कमाया 1,064। लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, टैक्सेस 1,000, फिर 1,536 और 500। 1,000, 1,536 और फिर 500। भाई बहुत बढ़िया। फिर आगे इन्वेस्टमेंट्स 12,000, एसेट्स, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 944, टेलीफोन चार्जेस 944, टेलीफोन चार्जेस 2,400, फिक्स डिपॉजिट 4,000, कैश इन हैंड 3,580। चलिए भाई, पेमेंट साइड डन हो गया, किसी का तो लिख दो पेमेंट साइड डन। चलो भाई, लेट्स गो पुढे। रिसिट साइड, टू सब्सक्रिप्शन 2005, अभी देखना 2005-6 का सब्सक्रिप्शन इनकम में लेना है और 2006-7 का लाइबिलिटी में, तो ध्यान से करेंगे। चलो भाई, तो पहले इनकम में जाएंगे और इनकम में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन कितना रुपया लिखेंगे, 16,000, ठीक है, तो इनर कॉलम में और एक लाइन सोडून दिया, सिंपल। अभी जो 412 है वो सब्सक्रिप्शन जाएगा लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे भाई, ऐसा लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 412 और ब्रैकेट में लिख देंगे 2067, मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन। देखो भाई कितना क्लियरली लिखा हुआ है।
एग्जैक्टली, प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आ गया रिसिट्स, कंटिन्यू। चलो, डोनेशंस तो इनकम है 5,000, जनरल डोनेशन होगा सर तो हमारा इनकम ही है। फिर किसने डोनेशन दिया और बोला करके वापर ले भाई, काय के लिए भी वापरना है, तुम्हारे संस्था के लिए हम दे रहे। तो बाय डोनेशंस 5,000 रुपया। रिसिट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट हो गया ये। टू इंटरेस्ट 324, चलो 2 का हो जाएगा बाय इंटरेस्ट 324, इनर कॉलम में लिखा है। एंट्रांस फीस आधा इनकम आधा कैपिटल फंड, चलो भाई 4,500 है तो 2,250 इनकम में बाय एंट्रांस फीस, 2,250 इनकम में और 2,250 कैपिटल फंड में। डन 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 डन। इसके साथ रिसीट्स एंड पेमेंट्स हुआ मेरा समाप्त। अब चलेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। चलो भाई, पहला 450 मेंबर्स से हमको 40 रुपया मिलना चाहिए था, मतलब टोटल मिलना चाहिए था 18,000 सब्सक्रिप्शंस के नाम पे, बट हमको सब्सक्रिप्शंस के नाम पे टोटल मिला 16,000, यानी 2,000 आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है ऐड, बचपन से पढ़ रहे हैं अभी तो। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ₹2,000। 55 माने 11। सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर से आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपया। चलो भाई, सैलरीज में ऐड यार्ड, यार्ड, अब यार्ड से भी गाना लगेगा, यार्ड लागल, यार्ड यार्ड आउटस्टैंडिंग, दूसरा काम ही नहीं है फिर तो, गाना ही गाते बैठो बस। 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग ऐड, कितना जाएगा आउटर कॉलम में? 6,500। और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में लिखेंगे हम क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ₹1,000। सिंपल सिंपल यार, इसके लिए इतना कॉन्सेप्ट पे वापस बात नहीं कर रहा मैं। जमीन बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 4,600। चलो भाई, एसेट्स दोनों को टिक है, ये इंफॉर्मेशन है। जमीन बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 4,600 बराबर ना, गेस हाँ। चलो भाई, अभी डेप्रिसिएशन देना है 2%, 10% रिस्पेक्टिवली। अरे रिस्पेक्टिवली का मतलब समझता है क्या पब्लिक? ध्यान दो, मतलब जो पहला है वो पहले के लिए, जो दूसरा है वो दूसरे के लिए, बराबर ना। 2% हम जमीन बिल्डिंग 60,000 के लिए लेंगे और 10% हम फर्नीचर 4,600 के लिए लेंगे। लेस डेप्रिसिएशन at the rate 2% and then less depreciation at the rate 10%। 2%, 1% का डबल ना, 2%। चलो 60,000 इंटू 2%। एक्चुअली तो सीधा मैं तो 2 0 कट करता हूँ और डबल कर देता हूँ, बट चलो ठीक है ना, कर दो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। 2 6 12, 0 0 1200 आ गया। वर्किंग नोट है ही काय के लिए फिर। टिप ऑफ द डे, क्या बात है, मेरे को भी मजा आ गया। 60,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो बाहर चला जाएगा 58,800।
10% 460 माइनस कर देंगे 140 तो आएगा 4140 6 4 10 1 5 1 6 और ये 4। तो चलो भाई सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन जमीन बिल्डिंग फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन ऑन जमीन बिल्डिंग फर्नीचर बारह सौ 460 1660 होगा डेप्रिसिएशन। अब पुढे का है सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज एक्रूड फॉर 3 मंथ्स। चलो भाई हमको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हमारा इनकम बढ़ेगा कि कम होगा सर? हमको और 3 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो ऐड एक्रूड फॉर 3 मंथ्स कितना परसेंट 5% फॉर 3 मंथ्स। चलो भाई वर्किंग नोट बोलो भाई कैसा निकालेंगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 5% ना इन्वेस्टमेंट्स कितना है 12,000 रुपए का तो 12,000 पे 5% फॉर 3 महीना अरे ऐसे ही ना 5/100 इंटू 3/12 चलो भाई कर लेंगे फिर शून्य शून्य कट 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 शून्य 30 इंटू 5 150 परफेक्ट तो आ गया 150। चलो भाई 150 को ऐड कर देंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट में ऐड बाहर चला जाएगा 474 324 हमको ऑलरेडी मिल गया था इंटरेस्ट अब हमको और मिलने वाला है 150 रुपया तो टोटल हमारा इनकम हो गया 474 इंटरेस्ट के नाम पे अरे बराबर और यही 150 रुपीस के इंटरेस्ट को हम फिर किस में ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट में क्या बोलेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट और अक्रूड इंटरेस्ट जो बोलना है वो बोल सकते हो दोनों भी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ऐड करेंगे 150 तो बाहर चला जाएगा 12,150 मतलब अब फ्यूचर में हमको 12,000 तो मिलेगा ही क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट का मुद्दल है प्रिंसिपल अमाउंट है हमने 12,000 इन्वेस्ट किया था तो वो तो फ्यूचर में मिलेगा ही उसके साथ 150 रुपया इंटरेस्ट भी मिलेगा अरे इतना ही नहीं जब तक हम पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे तब तक हमको ब्याज मिलते जाएगा आगे कैपिटल फंड वो 68,760 ये तो इंफॉर्मेशन है 68,760 50% एंट्रेंस फीस ये तो हो गया अरे डन कुछ बचा गया चलो भाई कोई टेंशन नहीं ओके बहुत बढ़िया चलो फिर चालू करते हैं क्लोजिंग क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है यस क्रेडिट साइड इज मोर लेते टोटल 4 4 8 आगे 6 और 7 13 और 5 18 एक कैरी 1 और 4 5 और 2 7 1 8 9 5 14 2 16 1 2 अरे 26,788 टू surplus excess of income over expenditure 6 4 10 और 8 18 एक कैरी 1 3 4 4 8 8 और 6 14 और 4 18 एक कैरी 6 5 11 5 16 9 25 29 635
2 37 3 6 9 10 11 12 13 14 and 2 16 1 कैरी 1 मेरे को आता है 12,248 सरप्लस आया बराबर सरप्लस को कर देंगे ऐड सरप्लस 12,248 चलो भाई लेते हैं टोटल 8 6 5 11 4 15 1 8 2 10 2 12 एक कैरी 9 2 11 2 13 1 7 और 1 8 चलो भाई अब करेंगे बैलेंस शीट का टोटल 2 10 1 6 और 1 7 2 4 6 3 और 1 4 84,670 और इधर कितना आता है देखते हैं 5 8 13 4 17 1 5 6 8 14 1 15 और 1 16 1 3 4 7 10 2 12 20 24 2 3 5 8 84,670 tally done. चलो भाई तो फिर इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए एनपीओ फिर मिलेंगे बहुत जल्द टेक केयर हैव अ नाइस टाइम बाय